कर रहे हैं, क्यों कोई अपनी सब चीज लेकर के पानी में खड़ा होगा, पैर खड़ेगा। और मैं उस दौरान वहां पर मौजूद था। पिछले वर्ष भी जब देवास के अंदर सब जगह हुआ, इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर सागर के लोग खड़े हुए, एक लोगों की बात आपने की और दूसरे लोगों को लाठी डंडा मार करके जेल में डाला। वो लोग आज भी मुकदमे भुगत रहे, उनकी बात आज भी नहीं सुनी गई, उनको ना जमीन दी गई। आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने विजय वर्गीस जी को भेजा और बात तय हो गई? बात तय नहीं हुई। सरदार सरोवर में कैसे आपने गुजरात के साथ समझौता कर दिया और कैसे लोगों को कह दिया बिना जमीन के? आज 49 विलेजेस आज बिना पुनर्वास करके आप डुबोने की तैयारी कर रहे हैं। क्या उसके लोग खड़े होते? फिर आप कहते हैं सत्याग्रह नहीं। और कांग्रेस की बात, गांधी ने ये जरूर कहा था कि कांग्रेस डिसॉल्व कर देनी चाहिए, मगर गांधी का जो कहना था वो राजनीतिक, वो बात आज भी सिद्ध है कि हमको राजनीतिक आजादी मिली मगर आर्थिक आजादी नहीं मिली। और हम मानते हैं कि हम आर्थिक रूप से और गुलाम से गुलाम होते गए। आज हमारे सामने अगर टाटा, बिरला, डालमिया, अंबानी खड़े हैं तो ये वही रूप है जो कि किस तरह जनरल डायर होते हैं, जनरल डायर से ज्यादा बुरे हैं। और छत्तीसगढ़ के अंदर में, छत्तीसगढ़ में रायपुर आज वो क्षेत्र बन चुका है जहां पे आदिवासियों की आवाज को बिल्कुल दबा दिए गए। नक्सलाइट माओवादी इसलिए खड़े हैं। आज छत्तीसगढ़ के अंदर में जेलों के अंदर में आदिवासी किस बुरी हालत में पड़े। सोनी सोरी के शरीर में आपने पत्थर डाल दिए, उसके बाद पूछते हैं कि औरत माओवादी है। आपकी किस महिला का सम्मान की बात आप करते हैं? गांधी ने जो सत्याग्रह की बात की थी उसने देश की जनता को बाहर लाया था और आज भी वो मजबूत हथियार है, निर्बलों का हथियार वही बचा है और इन सब तमाम ताकतों के खिलाफ लड़ने के लिए वही हथियार हमारे पास बचा है और हम लड़ेंगे उसको लेकर। विमल भाई से मेरा एक सवाल है। जी प्रज्ञा जी। विमल भाई, अगर सत्याग्रह की हम बात करें, जैसे आप भी कह रहे हैं, चाहे वो क्योटो प्रोटोकॉल हो या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो, इन सब जगह पे WTO के तमाम चीजों में एक सत्याग्रह वहां भी होता है। हर बार देखिए लोग आते हैं, सत्याग्रह का तरीका अलग अलग होता है। कोई कपड़े उतारता है, कोई जूते फेंकता है, कुछ भी करता है। वहां भी यही हो रहा है। जैसे आप स्पेसिफिक घटनाएं गिनवा रहे हैं, इवन अगर आप यूएस हिस्ट्री में देखें, मार्टिन लूथर किंग ने भी सत्याग्रह शुरू किया था। ये गांधी का ही देन है कि सत्याग्रह एक अहिंसक एक आंदोलन है। अगर मेरी समझ है, अहिंसक आंदोलन है, किसी एक इश्यू को उभारने के लिए, जनता के नजरिए को जानने के लिए, अपने साथ लोगों को जोड़ने के लिए। मेरा सवाल आपसे ये है, पॉलिटिकल पार्टियों को अगर हम छोड़ दें, आज के दिन में सत्याग्रह कितना प्रासंगिक है, कम से कम भारत में? बोलूं? मुझे तो लगता है कि सत्याग्रह ही प्रासंगिक है, क्योंकि हम मानते हैं कि बंदूक के जवाब में सरकार तोप लेकर आएगी, तोप के जवाब में ज्यादा से ज्यादा मिलिट्री आएगी। मगर गांधी ने जो निर्बलों का हथियार दिया, सत्य का आग्रह, आज आप मेधा पाटकर को जेल में शायद सैकड़ों से ज्यादा मुकदमे हैं, मगर मेधा पाटकर की आवाज आप बंद नहीं कर सकते। आप अन्ना हजारे को कितना बंद नहीं कर सकते, क्योंकि वो सत्य की आवाज को लेकर के चले और हम मानते कि अहिंसक आंदोलन के द्वारा ही हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं। भले सरकार कितनी भी मजबूत हो, मगर वो हमारी बात को डिगा नहीं सकती, दबा नहीं सकती। बंदूक वाले को आराम से दबा सकती है। इसलिए हम कहेंगे कि आज देश के अंदर में अगर कोई आंदोलन खड़ा हो सकता है, वो अहिंसा के बल पर ही खड़ा हो सकता है। राजनीतिक दलों को भी इस बात को मानना चाहिए। और ये जो किस तरीके से नई कंपनियां एक के बाद एक आ रही हैं, उनको जमीनें देने की बात है, नया भूमि अधिग्रहण कानून रूप बदल करके आया, जल संसाधन लोगों के सब छीनने की बात हो रही है। आप आदमी को नंगा करके एक तरफ खड़ा कर रहे हैं और उसके बाद कहते हैं गांधी की पूजा करें, रघुपति राघव। ये पूरा फार्स है, इसको खोलना चाहिए। मेरा तो नम्र निवेदन है कि मिश्रा जी ने भी, उमा शंकर गुप्ता जी ने बहुत अच्छे विचार रखे, वो अपनी पार्टियों पर भी इस बात को। उमा शंकर गुप्ता जी सुनाओगा विमल भाई जी को, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि विमल भाई ने जो कहा है कि जल सत्याग्रह के मामले में कोर्ट के आदेश सरकार नहीं मान रही है, लोगों को ये कर रही है। जमीन के बदले जमीन देना जमीन उपलब्धता पर निर्भर करता है और उसका विकल्प है कि अगर जमीन उपलब्ध नहीं है तो पैसा दिया जाए, ये कोर्ट ने कहा है। प्रायोरिटी मध्य प्रदेश की सरकार है, मुख्यमंत्री जी की ये है, लेकिन जमीन पैदा नहीं की जा सकती। जमीन जो उपलब्ध है उसी में से दी जा सकती है। एक तो मैं कहना चाहता था। दूसरा, मेरा आग्रह की जो बात अभी निकल के आ रही है कि सत्याग्रह को दबाएं और उसके कारण फिर नक्सलवाद और ये है, मुझे लगता है गांधी ने, मैं जहां तक गांधी को समझा हूं, गांधी ने ये कभी नहीं कहा कि उनकी बात अगर नहीं मानी गई तो कोई हिंसात्मक आंदोलन करेंगे और लोगों को मारने तक की सीमा तक जाएंगे और नक्सलवाद और आतंकवाद जैसे बातों को उन्होंने कभी प्रश्रय नहीं दिया है। दूसरी बात यह है कि उस समय जो मैंने पहले भी बात कही थी कि आज 5 साल में जनता के सामने प्रत्येक राजनीतिक दल को
जाना पड़ता है और एक विकल्प है कि उनके मंशा के अनुरूप सरकारें काम कर रही है कि नहीं कर रही है। हाँ। गुलामी के दिनों में यह विकल्प नहीं था जब गांधी जी का सत्याग्रह चलता था। सत्याग्रह के अलावा कोई हमारे पास उस समय हथियार ही नहीं था हमारे पास। लेकिन किसी भी इशू पर जब